हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। छोटा चैप्टर है, इतने ये भी पता लग जाएगा सिलेबस में क्या हटाया है क्या नहीं हटाया है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है कुछ, इस वजह से ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ए डेकोरेटिव आइटम्स डीलर्स डील इज ओनली 2 आइटम। कोई डीलर है वो 2 आइटम डील करता है, एक का नाम है वेल हैंगिंग और दूसरे का नाम है आर्टिफिशियल प्लांट। ही हैज़ 15,000 टू इन्वेस्ट एंड ए स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीस। वो 15,000 रुपये लगाना चाहता है उस बिज़नेस में और उसके पास 80 पीस रखने का स्पेस है। एक वेल हैंगिंग की कॉस्ट 300 है, एक आर्टिफिशियल की कॉस्ट 150 है और प्रॉफिट वेल हैंगिंग पर 50 है, आर्टिफिशियल पर 18 है। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, रकम समझ आ जानी चाहिए। तो आप क्या करोगे बेटा, देखो पहले तो ए ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए नंबर ऑफ वेल हैंगिंग। वेल हैंगिंग की संख्या कितनी मान ली, x। नंबर ऑफ दूसरा क्या था, आर्टिफिशियल प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट उसकी संख्या क्या मान ली, y। इतना समझ आ जाना चाहिए। अब देखो इसकी कॉस्ट है 300 रुपये, इसकी कॉस्ट है 150 रुपये, ठीक है। ए वेल हैंगिंग कॉस्ट कितनी है 300 एंड ए आर्टिफिशियल की कॉस्ट कितनी है 150। टोटल इन्वेस्ट कितना करना चाहता है, टोटल इन्वेस्ट 15,000। तो क्या हुआ बेटा फिर 300x प्लस 150y लेस देन इक्वल टू ए। भी ये देखिए किस प्रकार से, इसकी कॉस्ट 300 है, x संख्या है, तो टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट हुए 300 इंटू एक्स। इसकी संख्या y है, कॉस्ट 150, कितने इन्वेस्ट हुए 150 इंटू वाई। तो टोटल कितने हुए बेटा 300x प्लस 150y। वो इन्वेस्ट 15,000 करना चाहता है, दोनों की कॉस्ट 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या लग गया लेस देन इक्वल, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन, उसके पास स्पेस कितना है 80, पहले की संख्या x है, दूसरे की संख्या y है, दोनों की संख्या 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या लिखोगे बेटा, स्पेस टू स्टोर, स्टोर करने के लिए स्पेस कितना अपने पास एट मोस्ट 80, दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। दूसरी इक्वेशन भी समझ आ जानी चाहिए। फिर बेटा जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा वो z होगा। इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आप क्या लिखोगे फिर, प्रॉफिट किस पर, वेल हैंगिंग पर कितना था 50 एंड आर्टिफिशियल पर कितना था बेटा 18। तो मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल टू, पहले पर 50 है, दूसरे पर कितना है 18। और जो हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट यूज करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, उनकी संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होता है इक्वल टू ग्रेटर देन 0। पहला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखिए बेटा दूसरा, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ स्क्रू ए एंड बी। 2 टाइप के स्क्रू है ए और बी। ऑल द स्क्रू हैव टू पासिस थ्रू ए थ्रेडिंग मशीन एंड ए स्लॉटिंग मशीन। 2 टाइप की मशीन यूज होती है वो स्क्रू बनाने के लिए। एक बॉक्स टाइप ए का स्क्रू बनाने के लिए 2 मिनट थ्रेडिंग मशीन और 3 मिनट स्लॉटिंग मशीन यूज होती है। इसी प्रकार एक बॉक्स टाइप बी का स्क्रू बनाने के लिए 8 मिनट और दूसरी मशीन 2 मिनट यूज होती है। और एक वीक के अंदर ईच मशीन अवेलेबल कितनी 60 आवर। प्रत्येक वीक के अंदर मशीन कितनी देर अवेलेबल है अपने पास 60 घंटे, ठीक है। पहले पर प्रॉफिट कितना है 100, दूसरे पर 170। उसी प्रकार मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करनी है।
तो आप क्या लिखोगे, लेट नंबर ऑफ स्क्रू ए एक्स मान ले और स्क्रू बी की संख्या वाई मान ले। इतना समझ आ जाना चाहिए। और रफली आप ऐसा लिख लीजिए बेटा, एक टाइप ए का स्क्रू है, एक बी का है, एक थ्रेडिंग मशीन है, एक स्लॉटिंग मशीन है। इससे आपको स्टेटमेंट याद रह जाएगी। जो टाइप ए है 2 मिनट थ्रेडिंग मशीन यूज होती है, उसके लिए 3 मिनट स्लॉटिंग मशीन, और जो टाइप बी है उसके लिए 8 मिनट और 2 मिनट ऐसे यूज होता है। फिर क्या लिखोगे बेटा, आप ऐसे लिखोगे, टाइप ए यूज या रिक्वायर्स 2 मिनट थ्रेडिंग मशीन, and type B require 8 minute थ्रेडिंग मशीन। और मशीन अवेलेबल 60 आवर्स। तो दैट इम्प्लाइज, पहले ने 2 मिनट यूज किया, उसकी संख्या x है तो 2x बेटा। दूसरे ने 8 मिनट यूज किया, उसकी संख्या 8 है। ये मिनटों में मशीन 60 घंटे अवेलेबल है, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 3600 मिनट। या तो इनके घंटे बनाओ बटे में 60 करके, या 60 से गुणा करके इसी के मिनट बना दें। बोले पहले इक्वेशन समझ आ जानी चाहिए। इसी प्रकार टाइप ए रिक्वायर्स 3 मिनट, कौन सी मशीन थी, स्लॉटिंग मशीन। और टाइप बी है वो 2 मिनट स्लॉटिंग मशीन। टोटल अवेलेबल कितने हैं बेटा, वही 60 आवर्स। दैट इम्प्लाइज 3x + 2y ≤ 3600। इसी प्रकार मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है बेटा। प्रॉफिट टाइप ए पर कितना है, 100, एंड टाइप बी पर कितना है, 170। दैट इम्प्लाइज मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करनी है बेटा, कितना आ जाएगा, 100x + 170। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो क्या होगा बेटे, जेड। जो कोई भी हमने टाइप ए हो, बी हो, जो भी तैयार किया उसकी संख्या हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होती है। बेटा आपको पूरी एक्सरसाइज की स्टेटमेंट पढ़नी है, 3 एग्जाम्पल करने हैं, 3-4 दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए कंपनी इज मेकिंग 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, यानी कि प्रोडक्ट ए की कॉस्ट 80 है, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट 60 है, सॉरी, बी की 80 है। एज पर एग्रीमेंट है कंपनी का कि सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इट्स रेगुलर कस्टमर, जैसे कि 200 अपने रेगुलर कस्टमर को देना ही देना है, ठीक है। और 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1 machine labor, whereas product B has machine hour available within company. Total machine hour available for product A 400. 1 unit of each product A and B require 1 labor hour. Each total 500 labor hour are available. आपको क्या निकालना है बेटा, मिनिमाइज कॉस्ट। क्या निकालनी है, मिनिमाइज कॉस्ट। आप क्या लिखोगे, लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ए कितना x और प्रोडक्ट बी का कितना y। बोले ये समझ आ जाना चाहिए। अच्छा एक छोटी सी बात, उसने स्पेशल बोला है बेटा, कंपनी ने ये डील कर रखी है, एग्रीमेंट कर रखा है कि 200 अपने रेगुलर कस्टमर को भेजना ही भेजना है। तो जो बी है उनकी संख्या y है, तो y कितना होगा,
200 या 200 से ज़्यादा। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि जिस प्रकार उसके 200 कस्टमर तो हैं रेगुलर, तो जो चीज़ वो बना रहे हैं बी प्रोडक्ट, वो 200 या 200 से ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा, तभी तो उसके रेगुलर कस्टमर पूरे होंगे। इसी प्रकार बेटा टाइप ए है, इसको बनाने के लिए 1 घंटा मशीन का यूज होता है। तो वह आप लिख सकते हैं ए रिक्वायर 1 मशीन आवर, और मशीन अवेलेबल कितनी अवेलेबल है 400 आवर्स। बेटा इसमें बी का डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? बी का जो टाइम है वो कंपनी के अंदर है, विद इन द कंपनी, यानी कि उसका जो टाइम हो कंपनी में कितना ही लगो, उसकी कोई बाहर से मशीन अवेलेबल नहीं करानी पड़ती, इसलिए बी का कोई यूज़ नहीं है। जो ए है वो 1 आवर लेती है, तो टोटल अपने पास 400 आवर है, तो x लेस देन इक्वल टू 14। ये इक्वेशन भी समझ आ जानी चाहिए। इसी प्रकार बेटा 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी रिक्वायर 1 लेबर आवर ऑफ ईच, यानी कि बात करते हैं लेबर आवर की। 1 आवर ईच, यानी कि ए भी 1 घंटा लेता है और बी भी 1 घंटा लेता है, तो 1x प्लस 1y, और टोटल कितना अवेलेबल है बेटा 500, तो लेस देन इक्वल टू 500। ये इक्वेशन भी समझ आ जानी चाहिए। हमें निकालना है मिनिमम कॉस्ट। क्या निकालना है बेटा? मिनिमम कॉस्ट। तो ए की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ ए कितनी थी बेटा 60, और कॉस्ट बी की कितनी है 80। दैट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 60x प्लस 80y। ये आपको पता ही है बेटा, जो चीज़ हम यूज करते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बेटा ये बात समझ आ गई, कहाँ ग्रेटर लगता है कहाँ लेस लगता है। मेन बात यही है, इस एक्सरसाइज में उत्तर देख के नहीं लगाना है, जो चीज़ ना समझ आओ पूछ लेनी है बेटा। और गले की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे 3-4 दिन, तो आपको रकम पढ़ लेनी है और 3 एग्जाम्पल कर लेने हैं। आज का काम इतना ही होगा।